लोगों ने मुंह छुपाया। मुस्तफा जब आ गए तो दुनिया में फैला उजाला। मुस्तफा जब आ गए तो मुस्तफा की आमद पर छोड़कर इब्लीस को झूम उठा सारा जमाना। मुस्तफा जब आ गए तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो जनाब हर चीज खुशी मना रही थी। सिर्फ इब्लीस को छोड़कर हर चीज खुशियां मना रही थी। और आज जनाब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत पर जैसे ही जश्न ईद मिलादुन नबी आती है तो आशिकान रसूल तो खुशियां मनाते हैं, अपने अपने मकामों पर झंडियां लगाते हैं, लंगर तस्लीम करते हैं, न्याज खाते खाने का एहतमाम करते हैं, अदब और इकराम के साथ में जुलूस मोहम्मदी भी निकाला करते हैं, यानी खूब खुशियों का इजहार करते हैं। और एतराज करने वाले एतराज करते रहते हैं, जलने वाले जलते रहते हैं। यानी आप ये देखें अब तो झंडियां लगाने को भी लोगों को एतराज हो रहा है। मेरे भाई अगर कोई झंडा लगा भी रहा है इसमें परेशानी क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, मुझे आप बताएं सही। 15 अगस्त के मौके पर हम अपने मकानों पर झंडे क्यों लगाते हैं? हमारा मुल्क आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, हमारा हक भी बनता है कि हम खूब खुशियां मनाएं, अपने घरों पर झंडा लगाएं हिंदुस्तान का, हम खुशियां मनाएं। मेरे भाइयों कहना ये चाहता हूँ कि हम 15 अगस्त पर खुशियां इसलिए मनाते हैं कि हमारा मुल्क आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ। आमना के लाल की पैदाइश पर, मेरे आका की आमद पर तो सारी दुनिया आजाद हुई है, तो हम खुशियां न मनाएं। याद रखिए आप मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर हजरत जिब्रील अमीन ने झंडे लगाए थे, मशरिक में भी झंडे लगाए थे, मगरिब में भी झंडे लगाए थे, और एक झंडा काबे की छत पे भी गाड़ा था। तो याद रखें झंडे लगाना ये किसी आए गए इंसान की सुन्नत नहीं है, हजरत जिब्रील अमीन की सुन्नत है। अपने मकानों पर मेरे भाइयों जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ आया करे खूब मोहब्बत का इजहार किया करे, अदब इकराम के साथ में जुलूस मोहम्मदी निकाला करे। मुझे आप बताएं तो सही, अल्लाह तबारक व तआला का ये लाख लाख एहसान अजीम है कि उसने अपने खास फजल करम से हमें अपने महबूब हुई उम्मत में पैदा फरमाया। किसकी उम्मत में पैदा फरमाया? बोलो बोलो, अपने महबूब हुई उम्मत में पैदा फरमाया। और उम्मत में पैदा फरमाकर बेशुमार नेमतों से नवाजा है। आप अपने जिस्म को ही देख लें, आँख कान बाजू पाँव वगैरह वगैरह, ये ऐसी ऐसी नेमतें हैं कि अगर सारी कायनात एक तरफ हो जाए इसके बावजूद भी इनकी कीमत नहीं बन सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे कहे कि हम आपको 2 लाख दे देंगे, आप जो है अपनी आंखें निकाल कर हमें दे दीजिए, क्या आप दे सकते हैं? हरगिज़ नहीं दे सकते हैं। इसी तरह से कोई आपसे कहे आप अपने कान काट कर हमें दे दीजिए, हम आपको 3 लाख देंगे, क्या आप दे सकते हैं? हरगिज़ नहीं दे सकते हैं। तो मेरे भाइयों ये सब नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुफ्त में अता फरमाई है। इरशाद होता है भाई अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। फिर कमाल की बात यह है अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें तो दी मगर किसी नेमत का एहसान नहीं जताया। यानी ये नहीं कहा ऐ इंसान ऐ बंदे मैंने तुझे नेमत दी तुझ पर एहसान किया, मैंने तुझे आंखें दी तुझ पर एहसान किया, मैंने तुझे हाथ दिए तुझ पर एहसान किया, मैंने तुझे पैर दिए तुझ पर एहसान किया। यानी रब तबारक व तआला ने नेमतें तो दी, एहसान नहीं जताया। मगर जब दुनिया में अपने महबूब को भेजा तो इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मुमिनीन पर बड़ा एहसान किया, उनमें बड़ी अज़मत वाला रसूल भेजा। सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ ये वो नेमत उज़्मा है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जताया है। तो एहसान मेरे भाइयों उस चीज पर होता है जिस पर देने वाले को भी नाज हो। तो ये वो नेमतें उज़्मा है जिस पर रब तबारक व तआला ने एहसान जताया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो के साथ में बहन को करीब करने की कोशिश करें और शोर गुल न करें।